आज की वाणी है 11 जनवरी 1966। रिकॉर्ड चला है जो पिया के साथ है उनके लिए बरसात। पिया बाप को कहा जाता है। बाप है परमपिता परमात्मा से। तो जो भी आत्माएं उनके साथ है उनके लिए ज्ञान की बरसात है। जो उनके साथ नहीं है या कोई और धर्म पिता के ग्रुप में जाते हैं, माना कन्वर्ट होने वाले हैं, तो उनका उद्योग तो कोई दूसरे के राज्यों के साथ लगा हुआ है, उनके लिए वो ज्ञान की बरसात नहीं। क्योंकि ज्ञान जानकारी को कहा जाता है। जानकारी तो सच्चाई की होती है, झूठ की जानकारी तो होती नहीं है। तो जो सत्य है वो ही जाने नहीं होते। तो जो सत्य की जानकारी है, सत्य के ज्ञान की बरसात है, वो उनके लिए है जो परमपिता परमात्मा के साथ जिनकी बुद्धि लगी हुई है। कोई दूसरों के साथ बुद्धि लगी हुई न हो, क्योंकि औरों के साथ बुद्धि लगी हुई होगी तो ज्ञान में मिक्सचरिटी जरूर होगी। जैसे सागर के ऊपर में बादल होते हैं, तो बादल का बाप हुआ सागर। बादल में बरसात बरसाते हैं तो पानी कहाँ से लेते हैं? सागर से लेते हैं। तो ऐसे ही ज्ञान सागर बाप है और जो बच्चे हैं वो बादल हैं।
वो ज्ञान सागर बाप से ही सत्य ज्ञान ग्रहण करते हैं। तो जो बादल सागर के साथ हैं उनके लिए बना, वो बादल ही पानी भरकर फिर बरसते हैं। तुम ही सागर के पास आते हो भरने के लिए, तुम ही माने और कोई भी है जो वो ज्ञान जल भरने के लिए सागर के पास नहीं आते। कोई और छोटे मोटे गड़े गड़िकियां हैं, तालाब है, झीलें हैं, नदियां हैं, उनमें ज्ञान जल भरने के लिए जाते हैं। सागर के बच्चे तो बादल ही होते हैं जो मीठा पानी खींच लेते हैं, क्योंकि सागर तो खारा भी होता है और सागर मीठा भी होता है। तो जिनकी बुद्धि बाप के साथ लगी हुई है उनकी बुद्धि में मीठा पानी भर जाता है। तो बादल भी अनेक प्रकार के होते हैं, कोई खूब जोर से बरसते हैं, मोड़ मोड़ कर देते हैं, और कोई कम बरसते हैं। इतना बरसते हैं कोई बादल कि जैसे दुनिया पानी में डबडबा जाती है। तुम्हारे में भी ऐसे नंबर वाले। तो जो खूब जोर से बरसते हैं उनका नाम भी गाया जाता है। जैसे बरसात बहुत होती है तो मनुष्य खुश होते हैं, ये भी ऐसे ही है। जो अच्छा बरसते हैं उनकी महिमा होती है, जो नहीं बरसते हैं उनकी दिल जैसे सुस्त हो जाती है। जब दिल सुस्त हो जाती है तो मोह उत्साह खत्म हो जाता है, पेट भरेगा नहीं। पूरी से धारण न होने से पेट जाकर पीठ से जाकर लग जाता है। सेवन होता है तो मनुष्यों का पेट जाकर के पीठ से लग जाता है ना, कुछ खाने को मिलता नहीं। मेहमान बना अकाल पड़ता है तो लोगों को खाने को मिलता नहीं, पीने को पानी नहीं मिलता, तो पेट पीठ से पिचक के लग जाता है। तो ये भी धारण करो और धारणा नहीं करते हैं तो बुद्धरूपी पेट पीठ से लग जाता है। खूब बरसने वाले जाकर के राजा रानी बनेंगे। देखो बहुतों को सुख देते हैं, बहुतों को भरपूर कर देते हैं, और जो गरीब वो गरीब बनेंगे। गरीब वो बनेंगे जो ज्ञान जल भरते भी नहीं है और बरसते भी नहीं। तो गरीबों का पेट पीठ से लग जाता है। तो बच्चों को तो धारणा बहुत अच्छी रीति करनी चाहिए। ज्ञान सुनना और सुनाना एक अलग बात है, लेकिन उसको जीवन में धारण करना, प्रैक्टिकल में लाना, ये अलग बात हो जाती है। धारणा करने से प्राप्ति होगी। जो धारण करेगा वो दूसरों को धारण भी कराएगा। तो आत्मा परमात्मा का ज्ञान कितना सहज है। तुम अब समझते हो हमारे में भी आत्मा परमात्मा दोनों का ही ज्ञान नहीं था, तो पेट पीठ से लग गया था। मुख्य है आत्मा परमात्मा की बात। मनुष्य आत्मा को नहीं जानते हैं, तो जो आत्मा को ही नहीं जानते वो परमात्मा को कैसे जानेंगे। पहले स्वयं को तो जाने, फिर स्वयं के बाप को जाने। इतने बड़े बड़े विद्वान आचार्य पंडित हैं, कोई भी आत्मा को नहीं जानते। किसी के मुख से कब सुना?
कि आत्मा ज्योति बिंदु है, सितारे में सल है, और आत्मा की याद लाने हम बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं, जो आत्मा के प्रकृति के मध्य में टिकने की निशानी है। कभी किसी ने नहीं सुना है। अब तुमको मालूम हुआ है कि आत्मा अविनाशी है, उसमें 84 जन्मों से लेकर के एक जन्म तक अविनाशी पार्ट लिखा हुआ है। कोई आत्मा में 84 जन्मों का भी पार्ट होता है, कोई आत्मा में कम से कम एक जन्म का पार्ट होता है। तो जो चलता ही आता है, आत्मा अविनाशी है, पार्ट भी अविनाशी है। जिस आत्मा रूपी रिकॉर्ड में एक जन्म का पार्ट भरा होगा, वो रंगमंच पर आकर एक जन्म का पार्ट बनेगा, और जिसमें 84 जन्म का पार्ट भरा होगा या कम जन्मों का पार्ट भरा होगा, तो वो उतने जन्म का पार्ट बनेगा। तो बड़े बड़े विद्वान पंडित हैं, विलायत में भी जाते रहते हैं, बड़े बड़े गुरु हैं, परंतु ये नहीं समझते कि हमको आत्मा का ज्ञान ही नहीं। अलग अलग बातें बोलते रहते हैं। कोई कहते हैं आत्मा मुस्तविल है, कोई कहते हैं आत्मा हवा है, कोई कहते हैं प्राणवायु है, प्राणवायु, उदान वायु, अपान वायु, अलग अलग तरीके से बोलते रहते हैं। तुम समझते हो आत्मा का ही ज्ञान नहीं है, तो परमात्मा का ज्ञान उनको कैसे हो सकता है? बात ही आकर आत्मा परमात्मा का ज्ञान देते हैं। आत्मा कैसे ऑलराउंड पार्ट बजाती है, ये किसी को पता नहीं। वो तो आत्मा को परमात्मा कह देते हैं। अरे आत्मा 84 के चक्कर में आती है, परमात्मा भी क्या 84 के चक्कर में आता है? अगर आत्मा को परमात्मा तो 84 के चक्कर में आना चाहिए। फिर कह रहे थे परमात्मा जन्म के चक्र से जा रहा है, वो अभोक्ता है, अकर्ता है, तो कोई बात खिटी ही नहीं बैठती। आत्मा कैसे ऑलराउंड पार्ट बजाती है, किसी को पता नहीं। तुम बच्चों को अभी आज से लेकर के अंत तक पूरा ज्ञान है, वो तो ड्रामा की आयु भी लाखों वर्ष कह देते हैं। अभी तुमको सारा ज्ञान मिला है, तुम जानते हो इस बाप के रचे हुए ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होगी। कौन सी पुरानी दुनिया? जो झूठा ज्ञान सुनाती है, झूठी धारणाएं कराती है, सारी दुनिया में झूठ ही झूठ में रही, झूठ सत्य की व्यक्ति नहीं रह सकती। तो बाप जो ज्ञान यज्ञ रचते हैं, उसमें ऐसी विनाश ज्वाला निकलती है कि ये सारा झूठ और झूठ कर सारा खलास हो जाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं देह सहित जो कुछ भी है वो सब भूल जाओ। इसलिए कहते हैं क्योंकि अब ये दुनिया देह और देह के संबंधों की दुनिया, पदार्थों की दुनिया, ये खलास होने वाली है। इन आंखों से जो कुछ देखते हो सब विनाशी है। आज देखने में कुछ और आता है, कल कुछ और हो जाता है। अपन को आत्मा समझो, बाप को और शांतिधाम शिव हमको याद करो। ये तो है दुख धाम, ये भी तुम्हारे लिए नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझा सकते हैं। क्या शांतिधाम, सुखधाम और दुखधाम, किसको किसको याद करना है? शांतिधाम और सुखधाम को याद करना है और दुखधाम को भूल जाना। क्यों? क्योंकि जैसे को याद करेंगे जन्म जन्मांतर बैठ कर ही प्राप्ति करते रहेंगे। सुखधाम को याद करेंगे, कोई चीज
याद का परसेंटेज सुखधाम की स्टेज पर ज्यादा है, तो जन्म जन्मांतर सुख में रहेगा। और कोई की याद की परसेंटेज शांति धाम की ज्यादा है, तो जन्म जन्मांतर शांति स्टेज में रहेगा। और कोई की याद का स्टाफ दुखों का है, ये दुख मिला, वो दुख मिला, ये परेशानी, वो परेशानी, बीमारी, ये है वो है, रोते ही रहते हैं। तो जन्म जन्मांतर उनको क्या मिलेगा? अंत मते सुगते हो जाएगी। तो ये सुखधाम और शांति धाम की बातें नंबरवार को साथ संसार को बच्चे समझा सकते हैं। अब तुम ज्ञान से तो भरपूर हो, क्या 66 की वाणी है, मम्मा ने शरीर छोड़ दिया था, 65 में ही शरीर छोड़ दिया था। और 66 की वाणी में क्या बोला? अब तुम ज्ञान से भरपूर हो, मैंने जितना ज्ञान था वो 66-67 तक की मुरलियों में बाबा ने बच्चों को दे दिया, बाकी मेहनत सारी है याद है। जन्म जन्मांतर का देहाभिमान मिटकर देही अभिमानी बने, इसमें बड़ी मेहनत है। कहना तो बड़ा सहज है, परंतु अपन को आत्मा समझ और बाप को भी बिंदु रूप में याद करना है। क्या कहा? बाप का जो देहाभिमानी रूप है वो याद नहीं करना है, और उसका रूप याद करना है। देहाभिमानी रूप कौन सा? जब प्रजापिता ब्रह्मा में शिव की प्रवेशता नहीं होती है तो वो देहाभिमानी होता है, और जब उनमें शिव की प्रवेशता होती है तो क्या हो जाता है? निराकारी हो जाता है। तो कौन से रूप को याद करना है? जो बाप का निराकारी रूप बिंदु रूप है, देखने से भी दिखाई पड़ता है कि हाँ ये बिंदु है। जैसे और धर्म पिता है, सब बिंदु है। महात्मा बुद्ध का चित्र देखो, चेहरा देखो, क्राइस्ट का चेहरा देखो, गुरु नानक का चेहरा देखो, देखने से क्या लगता है? जैसे कि आत्मा में कोई देहभान है ही नहीं, आत्मा जैसे दुनिया में है ही नहीं, परम धाम बाकी है। तो बाप को बिंदी रूप में याद करना है और अपने को भी बिंदी आत्मा समझ करके याद करना है। इसमें मेहनत है। बाप कहते हैं मैं जो हूं और जैसा हूं वैसे ही कोई मुश्किल से याद कर सकते। जैसे बाप होते हैं वैसे ही बच्चे होते हैं। तो अपने को जाना तो बाप को भी जान जाते। आज मध्यस्थ का ज्ञान तुम बच्चे जानते हो, और पढ़ाने वाला तो एक ही बात है, तुम पढ़ने वाले बहुत हो। ये राजयोग है। इस राजयोग में राजाई की पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चे कैसे बाप के सहयोगी बनते हैं और बाप उन बच्चों के द्वारा कैसे राजधानी स्थापन करते हैं, वो तुम बच्चे जानते हो। बाकी ये साथ साथ ही सब भक्ति मार्ग की सानिगिरी समझाने के लिए हमको कहना पड़ता है। क्या समझाने के लिए? शास्त्रों की जो बातें हैं, उन बातों में जो सार है, उस सार को समझाने के लिए हमें ये शास्त्र रेफर करने पड़ते हैं। शास्त्रों की बात कहनी पड़ती है। बाकी इसमें धारणा की कोई बात है नहीं। शास्त्रों में भी है ब्रह्मा की रात अर्थात घोर अंधेरा। कहाँ की यादगार? संगमित की यादगार है। ब्रह्मा जब ज्ञान सूर्य को भूल जाता है
इधर उधर बुद्धि भटक जाती है बच्चों में, तो अंधेरे में चला जाता है। जब ब्रह्मा ही अंधेरे में, तो सारे ब्राह्मण भी अंधेरे में। अज्ञान का अंधेरा उनकी आंखों में छाता रहता है। घड़ी घड़ी निश्चय बुद्धि हो जा रही है। अभी अभी बाप के ऊपर निश्चय बैठेगा और अभी अभी निश्चय बुद्धि हो जा रही है। अभी अभी उनको ज्ञान सूर्य दिखाई पड़ेगा और अभी अभी वो ज्ञान सूर्य बादलों के आ जाने से फिर लोप हो जाते हैं। तो बाप कहते हैं ये ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा के दिन का रात भी समझना। संगम युग की ये बातें हैं। शाम के 7 बजेंगे और अंधेरा होता जाएगा। सनसेट पॉइंट यादगार बनी हुई है। कहाँ? माउंट आबू में यादगार बनी हुई है। ज्ञान सूर्य छिपता है और अज्ञान का अंधेरा ब्राह्मण दुनिया में शुरू हो जाता है। 12 बजे तक कहेंगे घोर अंधेरा, सब अंधेरे में डूब जाते, सारी दुनिया अंधेरे में डूब जाती। 12 बजे के बाद फिर नए दिन की शुरुआत होती। तो कोई देशों के लिए तो 12 बजे के बाद ज्ञान सूर्य उदय होता होगा ना। ये फिर है गैर की बात, है ना। विदेशी आत्माएं ज्ञान सूर्य को पहले पहचान लेती, तो उनके लिए संशोधन पहले हो जाता है। भक्ति मार्ग का घोर अंधेरा से पाप आकर घोर सोचना करते हैं। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात कहते हैं, परंतु समझते थोड़े ही है कि ब्रह्मा कब अंधेरे में आता है और ब्रह्मा कब उजाले में आता है। तो सारी मनुष्य शक्ति किसकी औलाद? किसकी औलाद है? सारी मनुष्य शक्ति किसकी औलाद है? ब्रह्मा की औलाद है ना। तो ब्रह्मा ही जब अंधेरे में आ जाए तो सारी शक्ति अज्ञान अंधकार में डूब जाती। मैंने पहले ज्ञान के सोचने में ब्रह्मा को आना पड़ेगा। एक जब अंधेरे से उजाले में आता है तो सारे ही उजाले में आ जाते हैं। एक जब अंधेरे में डूबता है तो सारी दुनिया डूबने लग पड़ती है। एक के पावन बनने से सब पावन हो जाते हैं और एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं। है कहाँ की बात? अभी संगम युग की बात है। अभी संगम युग में सारी मनुष्य शक्ति पतित है या पावन है? क्या है? पतित दुनिया में सब पतित होते हैं, पावन दुनिया में सब पावन होते हैं। तो अभी सारी मनुष्य शक्ति पतित है, अंधेरे में है। ब्राह्मण की दुनिया में भी अंधेरा है। पूछते रहते कब क्या होगा, विनाश कब होगा, नई दुनिया का संगठन कब बनेगा। तो बाप ज्ञान सूर्य है। ज्ञान सूर्य जब गर्म होता है तो सागर में से जो भाप उठती है उससे बादल तैयार हो जाते हैं। चंद्रमा रोशनी किससे लेता है? सूर्य से रोशनी लेता है। तो ये ज्ञान की रोशनी जो ज्ञान सूर्य से मिलती है, ज्ञान चंद्रमा को, वो ज्ञान चंद्रमा ज्ञान सूर्य से रोशनी क्यों नहीं लेता? अंधेरे में क्यों रहता है? जरूर
चंद्रमा के ऊपर पृथ्वी का परछाया पड़ता है। क्या? पृथ्वी माना धरणी, धरणी माने कन्या माताएं। जो ज्ञान में चलने वाली कन्या माताएं हैं उनका, उनकी छाया, परछाया ब्रह्मा रूपी ज्ञान चंद्रमा के ऊपर पड़ जाती है, उन कन्याओं माताओं के प्रभाव में आ जाता है और ज्ञान सूर्य से विलय हो जाता है, अंधेरे में आ जाता है। ये रात और दिन आधा आधा होता है। आधा समय ब्रह्मा का दिन, आधा समय ब्रह्मा की रात। सचिव के बाद से सीढ़ी उतरना होता है। तो कितना सहज समझाया जाता है, परंतु मनुष्य समझते कहाँ है? अपन को अथॉरिटी कितनी बड़ी समझते हैं। वेदों शास्त्रों की अथॉरिटी वो या भक्तिमान, भक्तिमान की अथॉरिटी है, उनको आत्मा की अथॉरिटी तो नहीं कहेंगे। किनको? जो भी वेद शास्त्रों की अथॉरिटी हैं उनको ज्ञान मार्ग की अथॉरिटी नहीं कहेंगे, वो सिर्फ अथॉरिटी है भक्ति मार्ग की। बाप को आत्मा की अथॉरिटी कहा जाता है। वो आत्मा की बाप ही अथॉरिटी है ना कि शास्त्रादि पढ़ने वाले। वो तो आत्मा का अर्थ भी नहीं समझते, वो तो समझते हैं कि वो बड़े कबर। भगवान इतने समर्थ है कि जो चाहे तो कर सकते हैं। अब भगवान क्या जादूगरों बाजीगरों की तरह कोई छुमंतर गाली करेगा क्या? ग्यारह की 66 वाली का दूसरा पेज। बाप तो कहते हैं जैसे तुम इस ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हो, ये 5000 वर्ष का जो ड्रामा है ना, इसमें जैसे तुम बंधन में बंधे हुए हो, ऐसे मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। मैं भी ड्रामा के बरखिलाफ कोई काम नहीं कर सकता, जो चाहे तो नहीं कर सकता। जैसे तुम बंधे हुए हो, तुम्हारी आत्मा में अगर 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है ड्रामा में, तो तुम 84 जन्म लेने ही है तुम। ऐसे ही मेरी आत्मा में भी 84 जन्मों का तो पार्ट नहीं बंधा हुआ है, लेकिन मैं इस ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ जरूर हूं। एक जन्म के लिए आकर के तुम बच्चों को मारा मारा करके बनाता हूं, ये मेरा पार्ट है ज्ञान सुनाने का और पतितों को पावन बनाने का। भारत पर तो कितनी आफतें आती रहती है, तो द्वापर युग से लेकर के कलयुग के अंत तक कितनी आफतें आती है भारत पर, कितने आक्रमण होते हैं विदेशियों के। तो क्या मैं घड़ी घड़ी आता रहता हूँ? नहीं, मेरे पार्ट की भी लिमिट है। हर युग में मैं नहीं आता हूँ, मैं सिर्फ कलयुग के अंत और सत्युग का आदि जब होना होता है तो संगम पर आता हूँ, जब ये सृष्टि पूरा सुखधाम बन जाती है। पूरा सुखधाम बने तब मैं आऊं। एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता मेरे आने में। इतना तक ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। ड्रामा में हर एक का एक्यूरेट पार्ट जुड़ा हुआ है। ये है हाईएस्ट बात का भी इनकारनेशन। फिर नंबर 12 और सब आते हैं कम ताकत वाले, है जो सब बापों का बाप है, सब धर्म पिताओं का पिता है, वो है फर्स्ट नंबर धर्म पिता। अव्वल नंबर देवता धर्म की स्थापना करता है। बाद में जो द्वापर युग से धर्म पिताएं आते हैं वो है सब नंबर 12।
नंबरवार सब आते ही रहते। शूटिंग टिकट में भी ऐसे ही होता है। यदि कि आज में जो स्वरूप था ज्ञान देने वाला, ज्ञान सागर, वो तो आज में पार्ट बजा करके चला गया। वो था अव्वल नंबर। उसके द्वारा जो बीज रूपी स्टेज में पार्ट बजाया गया, उससे क्रांति में नरक की दुनिया के बीच में स्वर्ग का नजारा एक सैंपल तैयार कर दिया गया। ये पार्ट है मेरा, क्या नरक को स्वर्ग बना दे। बाद में ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण धर्म स्थापन हुआ। तो ब्रह्मा के द्वारा जो ब्राह्मण धर्म स्थापन हुआ, वो अव्वल नंबर कहेंगे या द्वैत नंबर कहेंगे? अव्वल नंबर तो नहीं कहेंगे। जो नंबर 1 द्वारा काम होता है वो नंबर 2 के द्वारा काम नहीं हो सकता। स्वर्ग तो नहीं स्थापन होता। तो ब्राह्मण जो पैदा हुए ब्रह्मा के द्वारा, वो 2 प्रकार के ब्राह्मण पैदा हो गए। रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे ब्राह्मण भी बन गए, और गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र जैसे भी ब्राह्मण बन गए, मिक्स हो गए। इसलिए ब्राह्मणों की 9 प्रकार की टुड़ियां गाई जाती है। माना जो 9 मुख्य धर्म है सारी दुनिया में, सचिव आज से लेकर कलयुग अंत तक स्थापन होने वाले, उन 9 मुख्य धर्मों में से चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं ब्राह्मण धर्म में आती है। और जो जिस धर्म से आता है, जितने उनके नंबरवार धर्म से आता है, उतनी ही धारणा करता है। जिन ब्राह्मणों में कम धारणा होती है वो बाद वाले नंबर के गिने जाते हैं। जिनमें ऊंची धारणा होती है वो अव्वल नंबर के सूर्यवंशी गिने जाते हैं। द्वैत नंबर की धारणा होगी तो चंद्रवंशी गिने जाएंगे। तीसरे नंबर की धारणा होगी तो इस्लामी वंशी गिने जाएंगे। तो नंबरवार सब आते हैं कम ताकत वाले। ड्रामा में हीरो हीरोइन पाठधारी होते हैं, फिर पिछाड़ी में 4 नंबरवार रहते हैं। क्या ड्रामा कोई होता है तो उसमें अव्वल नंबर पाठधारी कौन होता है? उसको क्या कहते हैं? अरे हीरो कहते हैं ना, वो हुआ अव्वल नंबर। फिर 2 नंबर का पाठधारी कौन हुआ? है? कौन हुआ? हीरो के बाद हीरोइन। तो यहाँ हीरो कौन है और हीरोइन कौन है ब्राह्मण की संगमी दुनिया में? ब्राह्मणों की जो वर्तमान समय संगमी की दुनिया चल रही है, उसमें हीरो पाठधारी कौन है और हीरोइन के रूप में पाठधारी कौन है? हीरो पाठधारी राम वाली आत्मा। अच्छा, राम वाली आत्मा किस रूप से पाठ में जाती है? शंकर के रूप में पाठ। एवरलास्टिंग शंकर का पाठ बीच का है या अंतमध्य सोगते का है? अंतिम पाठ क्या है संपन्न स्टेज का? लक्ष्मी नारायण और लक्ष्मी। तो लक्ष्मी नारायण जो पाठधारी है वो हीरो हीरोइन है। तो अभी तुम बच्चों को कितनी नारी मिलती है? ये हीरो हीरोइन पाठधारी ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में प्रत्यक्ष होते हैं ना। तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। जब तुम हीरो के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होते हो तो तुम तो विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम्हारे फुल फोर्स की ताकत तुम्हारे में आ जाती है। उसके बाद 2 नंबर के फोर्स की ताकत किसमें होती है? कौन की आत्मा में होती है? नारायण के साथ लक्ष्मी। लक्ष्मी नंबर 2 की ताकत होती है। फिर नंबरवार पुरुषार्थ करके तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। और उनका तो पाठ ही नहीं है, माने और धर्म वालों का पाठ
प्रधान से सतो प्रधान बचेगा नहीं है, वो सतो सामान्य तक कोई पहुंचते हैं। पूरे 16 कला संपूर्ण बन जाए, पूरे 84 जन्म ले लें, सारे विश्व की बात ही ले लें, ये और धर्म की आत्माओं का काम नहीं है जो और की पढ़ाई पढ़ते हैं। तुम सिर्फ एक को याद करते हो, एक के संकल्प लगाते हो, एक से पढ़ाई पढ़ते हो, तो तुम्हें पूरी प्राप्ति होती, तुम्हारे फुल कोर्स की ताकत आती है। तो साथ कर तुम तो सतो प्रधान बन जाते हो ना। वंदर राशि वर्ण नंबर 1 है। जिसका नॉलेज अभी तुमको मिलता है, बाकी तो सब है मटेरियल, क्योंकि वो सारा दिन आंखों से देखा जाता है। वंदर ऑफ वर्ण तो बाबा है जो कि स्वर्ग रखते हैं। सारी दुनिया में सबसे ज्यादा वंडरफुल पार्ट किसका है? शिव बाबा। वंडरफुल बाबा है जो कि स्वर्ग रखते हैं, जिसको हेवन पैराडाइज कहते हैं। तो उसकी पैराडाइज की कितनी महिमा है। हिंदुओं में उसे वैकुंठ कहते हैं, मुसलमानों में उसको जन्नत कहते हैं, शास्त्रों में, कुरान वगैरह, और क्रिश्चियंस में उसे पैराडाइज कहते हैं, जिसको स्वर्ग। तो कितनी महिमा है। बाप और बाप के रचना की बड़ी भारी महिमा है। ऊंच से ऊंच भगवान ऊंच से ऊंच स्वर्ग की स्थापना करते हैं। क्या कहा है? स्वर्ग के भी रैंक हो गए, स्वर्ग की दुनिया के भी रैंक हो गए। कितने रैंक हो गए हैं? नहीं मालूम? अरे स्वर्ग में कितने रैंक होते हैं? 21 जन्म होते हैं ना, है? स्वर्ग में 21 जन्म होते हैं। उसमें पहली स्वर्ग भी दिखता है। अगर खुद स्वर्ग कहे तो सत्ययुग है। सत्ययुग कितने जन्म होते हैं? 9 जन्म होते हैं। क्या? जो अव्वल नंबर स्वर्ग है उसमें 9 जन्म होते हैं। एक तो डायरेक्ट नर से नारायण बनने वाले विश्व के मालिक, उनका भी स्वर्गीय संगठन बनता है। फिर उनसे जन्म लेने वाले राधा कृष्ण जो 16 कला संपूर्ण बनते हैं, उनका भी अव्वल नंबर स्वर्ग कहेंगे। उसके बाद जो नारायण आते हैं वो कम कलाओं वाले आते हैं, उनको फिर नंबरवार स्वर्ग रखने वाला चाहिए। क्यों वो नंबरवार क्यों बन जाते हैं? इसीलिए नंबरवार बन जाते हैं कि वो दूसरों के प्रभाव में आ जाते हैं, दूसरे धर्मगुरुओं की बातों में आ जाते हैं और बाप की मत को छोड़ देते हैं। जैसे अभी एडवांस पार्टी है और बेसिक पार्टी है। भगवान की जो बोली हुई मुरली है उस मुरली को ज्यादा महत्व कौन देते हैं? एडवांस पार्टी ज्यादा महत्व देती है। तो भगवान की बोली हुई वाणी को जो ज्यादा महत्व देगा वो ऊंचा पद पाएगा ना, ये नंबरवार पाएगा, ऊंचा पद पाएगा। फिर एडवांस पार्टी में भी अगर कोई ऐसे है जो दूसरों की बात पर पढ़ते हैं तो वो भी नंबरवार हो जाते हैं। माला में उनके भी नंबर गिने जाएंगे। कोई नीचा बढ़ता कोई ऊंचा बढ़ता हो जाएगा, कोई ऊंचे ग्रुप का होगा, दाई ओर का सबसे ऊंचा वाला ग्रुप जरूर सूरज कहा जाएगा। तो ऊंच से ऊंच स्वर्ग की स्थापना बाप कैसे करते हैं? तो ऊंच से ऊंच जो स्वर्ग होगा वो कितने कला संपन्न होगा? कला संपन्न होगा या कलातीत होगा? क्या होगा?
16 कलाओं से भी ऊंची स्टेज का सुख होगा, क्योंकि सचिव में तो जो स्वर्ग होगा, स्वर्ग का सुख भोगेंगे, वो 16 कला में लिमिट में बंधा हुआ होगा। और तुम ब्राह्मण जो सूर्यवंशी बच्चे बनते हो, नई दुनिया का संगठन स्थापन करने वाले अपने पुरुषार्थ से, वो तो 16 कला संपूर्ण से भी ऊंची स्टेज का सुख भोग जाते, जिसे कहते हैं स्वर्ण संगम युग, क्योंकि उस समय बाप भी मौजूद होता है। सचिव में तो बाप मौजूद नहीं होगा, तो उनका सुख बढ़ गया ना। तो ऊंच से उस स्वर्ग की स्थापना बाप कैसे करते हैं, ये कोई कुछ नहीं जानता। कोई माना कौन नहीं जानते? जो दूसरे धर्मों से प्रभावित हो जाते हैं वो इन बातों की गहराई को नहीं जानते। तुम मीठे मीठे बच्चे भी पुरुषार्थ अनुसार जानते हो क्या? तुम जानते तो हो है, ऊंचे ऊंचे स्वर्ग में जाएंगे तो, लेकिन तुम्हारे भी मर्तबे नंबरवार हो जाएंगे, सब एक जैसा मर्तबा प्राप्त नहीं करेंगे। और जिस अनुसार जानते हो उसी अनुसार से पद पाते हो। जिसमें जितना गहरा ज्ञान होगा, जितना ऊंचा ज्ञान होगा, जितना ज्ञान जाति उठाया होगा, वो उतना ऊंचा पद पाएगा। दुनिया में भी ऐसे ही होता है। जो ज्यादा डिग्रियां पास करता है वो ऊंची कुर्सी पर बैठता है, और जिसने कम पढ़ाई पढ़ी होगी, प्राइमरी स्कूल या मिडिल स्कूल पास किया होगा, हाई स्कूल पास किया होगा, वो चपरासी अपराधी बन जाए, ऊंची कुर्सी तो नहीं प्राप्त करता। तो ऐसे यहाँ भी ईश्वरीय गॉडली नॉलेज जो है, इसमें भी जो जितना ज्ञान की गहराई को धारण करता है वो उतना ही उच्च पद पाने वाला बन जाता है। तो जिसने जो पुरुषार्थ किया है ड्रामानुसार वही करते रहते हैं। पुरुषार्थ बिना तो कुछ भी मिल नहीं सकता है। कर्म बिना कोई एक सेकंड भी रह नहीं सकता। क्या वो अतियोगी क्या करते हैं? बत्ती लगाओ। कितने दिन की बत्ती? 2 दिन की बत्ती, 3 दिन की बत्ती, 1 साल की बत्ती, 3 महीने की बत्ती। अरे हाथ पांव बांध करके बैठने से, कर्मधारा को छोड़ करके बैठने से क्या प्राप्ति हो जाएगी? अरे कर्मेंद्रियां हैं तो कर्मेंद्रियों से कर्म भी करते रहो, और मन बुद्धि से बाप को याद करते रहो। एक होता है जबरदस्ती याद करना, और एक होता है सहज सहज स्वाभाविक रूप से याद करना। सच्ची याद कौन सी है? महबूबा महबूब को याद करती है, या महबूब महबूबा को याद करता है। तो कारखाने में काम करते थे उनको याद आता है कि नहीं आता है? याद आता है। तो वो हुई कर्मधारा। कर्मधारा भी चलती रहे और याद भी चलती रहे, वो हो गया सहज, स्वाभाविक पुरुषार्थ हो गया। तो बाप को सहज राज्य सिखलाते हैं। वो हठयोगी धर्मगुरु क्या करते हैं? जबरदस्ती भट्टियां बैठाते हैं। अरे भट्टी में जब ज्ञान नहीं होगा असली, तो बिना ज्ञान के भट्टी क्या काम करेगी? किसी को भोजन दे दो ढेर सारा और पानी बिल्कुल न दो तो क्या होगा? है क्या होगा? अग्नि फूक जाएगी पेट में, अग्नि फूक जाएगी। ये है बुजुर्ग की पेट, और ये हमारी है योग की खुराक। सिर्फ कोई योग की खुराक ही बैठ करके खाता है और ज्ञान जल बिल्कुल न पिए, तो वो खुराक पचेगी नहीं, और ही गर्मी पैदा कर देगी, और ही बीमारियां पैदा कर देगी। इतना बुद्धि बड़ बुद्धि में बीमारियां पैदा होगी। कोई को दिमाग में ट्यूमर हो जाएगा, अकाली मौत हो जाएगी, कोई तो हार्ट फेल हो जाएगा, जैसे होते रहते हाथ से। तो बाप कहते हैं ऐसा पुरुषार्थ न करो जो जबरदस्ती कर। जैसे मैं सहज राज्य सिखलाता हूँ, वो सहज राज्य सीखना चाहिए ना।
आपको कहते हैं तुम कर्म योगी हो, कर्म इंद्रियों से कर्म भी करते रहो और बुद्धि से याद भी करते रहो। वो हठ योगी होते हैं, प्राणायाम चढ़ाए देते हैं, जैसे जड़ बन जाते हैं, अंदर में पड़े रहते हैं, ऊपर में मिट्टी जम जाती है। क्या अंदर में निश्चेष्ट होकर के पड़े रहते हैं, मन बुद्धि जाम हो जाती है और ऊपर से देह अभिमानी की मिट्टी उनके ऊपर छा जाती है। तो देह अभिमानी की मिट्टी अगर बढ़ती रहे तो ऐसे पुरुषार्थ से फायदा हुआ या नुकसान हुआ? अंदर पड़े रहते हैं, ऊपर में मिट्टी जम जाती है तो बगीचे बन जाते हैं। क्या बात, जो ऊपर ऊपर मिट्टी जमी हुई है देह अभिमानी की मिट्टी, उस देह अभिमानी की मिट्टी में सुख धाम, शांति धाम और ज्ञान सरोवर जैसे बगीचे बन जाते हैं। मिट्टी जम जाती है तो ऊपर ऊपर बगीचे बन जाते हैं। मिट्टी के ऊपर पानी पड़ने से वो पौधे जम जाते, परंतु उसमें कुछ भी फायदा नहीं है। क्या वो ईंटों के सुख धाम, ईंटों के शांति धाम, ईंटों का ज्ञान सरोवर बनाए लो, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। कितना दिन ऐसे बैठे रहेंगे? आखिर तो बंदा फोड़ होगा भी नहीं। कर्म तो करना है। कर्म सन्यासी कोई बन ही नहीं सकता। कर्म धारा को हमेशा के लिए कोई छोड़ दे ऐसे हो ही नहीं सकता। अरे नाक है तो नाक से सांस लेगा या नहीं लेगा? लेना ही पड़ेगी। आंख है तो आंख से देखेगा या नहीं देखेगा? देखना ही पड़ेगा। कान है तो कान से सुनेगा कि नहीं सुनेगा? कि सारी जिंदगी सुना करता रहेगा? तो जो भी इंद्रिय है उन इंद्रियों से हठयोग नहीं करना चाहिए। हाँ, कोई खाना आज नहीं बनाते हैं सन्यासी वगैरह, इसलिए उनको कर्म सन्यासी कह देते। वो पका पकाया भोजन कमंडल ले जाते हैं और भीख मांग के खा लेते हैं। तो ये भी इनका ड्रामा में पार्ट है। क्या खुद अपना भोजन तैयार न करना, अपने लिए अपने पेट की कमाई न करना, क्या करना? बना बनाया भोजन बीच में मांग लेना। क्या ड्रामा उनका पार्ट है? भीख मांगने का इनका पार्ट है। ये निवृत्ति मार्ग वाले नहीं होते तो भी भारत की बहुत बुरी हालत हो जाती है। आखिर निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासियों ने भारत को थोड़ा तो समाया। चलो प्रवृत्ति मार्ग की देवताओं जैसी पवित्रता को धारण नहीं कर सके, फिर भी हठयोगियों के हठयोग करके भी थोड़ी तो पवित्रता को धारण किया ना। भारत नंबर 1 प्योर था। बाप पहले प्योरिटी स्थापन करता है। सत्युग में प्योरिटी इज फर्स्ट। जो प्योरिटी फिर आधा कल्प करती है। और ये जो सन्यासी अल्पकाल की पवित्रता धारण करते हैं, ये आधा कल्प तो क्या एक युग भी नहीं चलती, एक जन्म भी नहीं चलती पूरी। बरोबर सत्युग में एक घर में एक राज्य था, फिर रीति राज्य आकर के हुआ। मनुष्यों ने तो सबको पतित बना दिया। क्या था? सबको माने किसको? मनुष्य गुरु जो हुए उन गुरुओं ने सारी मनुष्य शक्ति को पतित बनाया। सिर्फ मनुष्य शक्ति ही नहीं, मनुष्य शक्ति जब पतित बनती है तो कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सब पतित होने लग पड़ते हैं। तो सारी मनुष्य शक्ति पतित बन गई। पावन दुनिया में तो कोई पतित होता ही नहीं। पतित बनते ही है रावण राज्य में।
क्या था? जो एक सिर वाला राम है उसके राज्य में कोई पतित नहीं बनता, और अनेक सिर वाले रावण का राज्य जब होता है, अनेक मतें देगा ना कि ज्यादा सिर है तो सब पतित हो जाते। तो क्या करना चाहिए? एक ही मत पर चलना चाहिए या अनेकों की मत पर चलना चाहिए? एक ही मत पर चलना चाहिए। और जिसे एक ही मत पर चले वो भी कोई गधा घोड़ा या तो कच्छ बच्चा अवतार लेने वाला नहीं हो, ऐसा जर्नलिस्ट का पार्ट बनाने वाला ना हो, ऊंचे से ऊंचे सरकार होना चाहिए। ऊंचे से ऊंचे की मत पर चलेंगे तो ऊंचे से ऊंचा पद बनेगा। तो अभी तुम कितनी अच्छी समझते हो? कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं? कारण क्या है कि कृष्ण को श्याम भी कहते हैं तो सुंदर भी कहते हैं? सुंदर श्याम नहीं कहते, क्या कारण? कि कृष्ण की आत्मा जरूर पहले श्याम पार्ट बजाने वाली होती है, काला पार्ट बजाने वाली होती है, सारी दुनिया ग्लानि करती है, कलम की धरा अवतार का संसार में प्रसिद्धि हो जाती है, कलम धार कर लेता है। फिर जो कलम का धारा करता है, डबल कलम की धर बनता है, वो डबल दिलताज बन जाता है। तो ये तुम्हारा पार्ट है, पहले श्याम और फिर बाद में सुंदर बने। आजकल तो बहुत ही ऐसे ऐसे नाम रख देते हैं, मनुष्यों के भी नाम रख देते हैं श्याम सुंदर। जैसे ब्रह्मा बाबा का नाम क्या रख दिया कि ब्रह्मा बाबा ने कौन सा पार्ट बजाया? ब्रह्मा बाबा श्याम सुंदर थे। अरे वो पतित धन था या पावन धन था? पतित धन था तो श्याम पार्ट देंगे, पावन पार्ट थोड़ी कहेंगे। नहीं, इस जन्म में श्याम पार्ट बजाया, सचमुच में जाके सुंदर बनेगा। तो जो नाम होता है वो एक जन्म का नाम होता है, एक शरीर का नाम होता है, या दो शरीरों का नाम होता है? नाम तो एक शरीर के ऊपर पड़ता है। तो श्याम सुंदर या तो इस जन्म में होगा या अगले जन्म में होगा। दोनों पार्ट एक ही शरीर के ऊपर कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं। किसके? जो डायरेक्ट नर से नारायण बनते हैं, जिनका पार्ट डायरेक्ट नर से नारायण बनने का है, वो आत्मा इसी जन्म में शरीर से पतित होती है और इसी जन्म में इसी शरीर से पावन बन जाती है। इसी जन्म में एक ही शरीर में फुल बैगर बनते हैं और अगले जन्म में फुल प्रिंस बन जाते हैं। बाकी कृष्ण के चोले का गाय नहीं है। हाँ, कृष्ण का चोला जब शरीर छूट जाता है अंतिम जन्म में, तो वो आत्मा कोई ऐसे ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करती है जो पहले कभी त्रेता में राम थी, और प्रवेश करके वो कृष्ण की सोल काला पार्ट बजाती है। इतना काला मुंह वाला पार्ट बजाती है, इतना श्याम पार्ट बजाती है कि दुनिया में इतना श्याम पार्ट कोई बजा ही नहीं सकता। और फिर वही सोल जब उसकी बुद्धि में बैठ जाता है कि सृष्टि पर ज्ञान सूरी का पार्ट बजाने वाला प्रैक्टिकल स्वरूप कौन है, तो वो सुंदर बन जाता है। इसलिए बोला, एक की सुंदर बनने से सब सुंदर बन जाते हैं, एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं। तो आजकल बहुतों के ऐसे नाम रख देते हैं, सब कोई कृष्ण से कंपटीशन करने लग पड़े। भक्ति मार्ग में तो मनुष्य जैसे इडियट बन जाते। तुम बच्चे जानते हो पतित राजा कैसे पावन राजाओं के आगे माथा टेकते। भक्ति मार्ग में पतित राजा होते हैं, जैसे राजा विक्रमादित्य पतित बना,
तो उसने शिवलिंग बनाया, बाजू में शंकर की मूर्ति रख दी, शंकर देवता की मूर्ति बना करके और उनकी पूजा की। तो पूजा करने वाला पतित हुआ और जिसकी मूर्ति रख दी वो हुआ पावन। ऐसे ही सीढ़ी के चित्र में ये भी दिखाया गया है कि आगे चलकर राम सीता की पूजा करते हैं, तो राम सीता पावन और पूजा करने वाले पतित। ये शूटिंग भी कहाँ होती है? ब्राह्मणों की संगठन की दुनिया में इस बात की भी शूटिंग होती है। जिस राम वाले व्यक्तित्व में अंतिम चोरी में परमात्मा शिव में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके संसार के सामने नारायण के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं, तो जो उस स्वरूप को पूरा नित्यात्मक बुद्धि से नहीं पहचान पाते वो फिर उसकी पूजा करते हैं। बुलाएंगे, हे पतित पावन आओ, पूजा करेंगे, चिरौरी करेंगे, उसके मंदिर में जाएंगे, मंदिर माना जाए। तो जो पतित होते हैं वो पावन के यहाँ जाकर के माथा टेकते हैं। माथा टेकना माना बुद्धि को झुकाना, उनकी बातों को मानना पड़ता है, परंतु जानते थोड़े ही हैं कि हम पतित हैं और हम माथा झुकाने वाले नहीं जानते हैं, तो बार बार अनिश्चय बुद्धि बनते हैं। तुम अभी समझते हो जो पूजी थे वही तो पुजारी बने हैं, वो फिर भगवान के लिए कह देते हैं कि आप ही पूजे, आप ही पुजारी। अरे भगवान पूजे पुजारी थोड़ी बनता है, भगवान तो सदा क्या है, ऊंचे है कि एवर की ऊंचे है, वो तो सदैव एवर की ओर है। वो फिर भगवान के लिए कह देते हैं आप ही पूजे, आप ही पुजारी। अभी तुम्हारी बुद्धि में ये सारा चक्र है, ये भी याद रहे तो तुम्हारी अवस्था बड़ी अच्छी रहेगी। परंतु माया बच्चों को स्मरण करने नहीं देती है, सदैव हर्षित मुख अवस्था रहे तो तुमको देवता कहा जाएगा। क्या अवस्था कैसी हो जाती है? अभी अभी बड़े खुश, अभी अभी माया जोड़े चलाई देती तो चेहरा लटक जाता है। जब चेहरा लटक जाता है तो कहेंगे अब ये देवता पना इनका खलास हो गया। देवता बने ही नहीं है। जो देवता बन जाएगा एक बार तो फिर वो सदैव ही 2500 वर्ष तक वो आत्मा हर मुख चेहरे वाली बनी रहेगी। देवताएं वहां सदैव हर्षित रहते हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र को देख करके कितनी खुशी होती है, तो उन देवताओं के जड़ चित्रों को ही देख करके इतनी खुशी होती है। तो जो चैतन्य में लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे या लक्ष्मी नारायण जैसे बन जाएंगे, नारायण समान देवता बन जाएंगे, उनको देखने से कितनी खुशी होगी। राधा कृष्ण अथवा राम सीता को देख करके इतनी खुशी नहीं होती है, लेकिन लक्ष्मी नारायण को देख करके बहुत खुशी होती है। क्यों क्यों इतनी खुशी होती है? क्योंकि लक्ष्मी नारायण में कोई डिफेक्ट नहीं रहता और दूसरे जो देवता हैं उनमें कुछ न कुछ डिफेक्ट होता है। राम सीता वाली आत्माएं पूर्व जन्म में फेल हो गई तो अभी उनमें कुछ न कुछ डिफेक्ट जरूर होगा। जब तक उनका पुरुषार्थ संपन्न नहीं होता तब तक उनमें डिफेक्ट रहेगा। तो जिनमें खुद ही डिफेक्ट है वो दूसरों को भी संकरण डिफेक्ट पने का ही लगा देते। जब वो संपन्न हो जाते हैं तो जो भी उनके संग के रंग में आता है वो सब पावन हो जाते हैं। इसलिए पारसनाथ का भी गाएंगे। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं पारस पत्थर होता है, वो पारस पत्थर जहाँ कहीं लोहे को छू दिया जाए तो लोहा सोना बन जाता है। अब ऐसा कोई पावन पत्थर होता नहीं, ये तो गायन है, कोई मनुष्य आत्माओं का गायन है
जो ऐसा श्रेष्ठ पुरुषार्थ करती है, तो श्रेष्ठ पुरुषार्थ की संपन्नता में जो आत्मा उनके सन्निधि के रंग में आती है वो ही परिवर्तन हो जाती है। ज्ञान सुनाने की भी उस समय दरकार नहीं रहती, सिर्फ संग का रंग ही उनको परिवर्तन कर देता है। तो बताया कि लक्ष्मी नारायण के चित्र को देख करके जितनी खुशी होती है उतनी खुशी राधा कृष्ण राम सीता के चित्रों को देख करके नहीं होती, क्योंकि कृष्ण के लिए शास्त्रों में हंगामे की बातें लिख दी। क्या कृष्ण ने बहुत हंगामा किया, महाभारत ग्रह युद्ध बचाए किया, खून की नदियां बही। बाबा तो सामने आते हैं, इस लक्ष्मी नारायण के चित्र को देख करके खुशी होती है। बच्चों को भी ऐसे समझना चाहिए। बाकी कितने समय अपने इस पुराने शरीर में होंगे तो जाकर के प्रिंस बनेंगे, ये मार्केट है ना। ये भी सिर्फ तुम जानते हो, खुशी में कितना मत गदगद होना चाहिए। जितना खुशी चढ़ेगी उतना उस पर पावेंगे। कहाँ विश्व का महाराजा महारानी और कहाँ साहूकार प्रजा, और कहाँ प्रजा के भी नौकर चाकर। तो उच्च पद नीच पद में अंतर हो गया ना। सबसे एक ही है, सिर्फ मन मना बाबा मत जाती, और कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है? जो बाप का संकल्प वही संकल्प धारण करना है। जो बाप चाहता है वैसे ही चलना है। इतनी याद समान बनी रही। समान स्टेज जब हो जाएगी बाप समान, तो जो कर्म होंगे वो सारा भी ईश्वर के लिए होंगे, भगवान के लिए कर्म भी होंगे। वाचा भी अपने लिए नहीं चलेगी, अपनी चिंता नहीं रहेगी। अपने लिए तो जो पाना था तो पा लिया, परवाह थी पार ब्रह्म परमेश्वर की, वो मिल गया, फिर कुछ चाहने की इच्छा नहीं रहती। तो जिन्होंने पा लिया वो फिर दूसरों की कल्याण में लग जाते। तो दो बातें रह जाती है ना, और मैं। अच्छा, ओम।